तंदुरुस्त मंदुरुस्त चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उस दिशा में चलेंगे जहां सौंदर्य किसी प्रसाधन की कृपा से नहीं बल्कि जीवनचर्या, आहार विहार और संयम से प्रस्फुटित होता है। यह चर्चा आधुनिक प्रसाधनों के ऊपर नहीं बल्कि उनके भीतर छिपे उस पुराने भूले बिसरे ज्ञान के ऊपर है जिसे हमारी दादियाँ नानियाँ जानती थीं, जो हिमालय की कंदराओं में तपस्विनियों के दैनिक जीवन का अंग रहा है और जो आज भी कुछ घरों में तुलसी के गमले के पीछे बचा रह गया है। भारतीय परंपरा में सौंदर्य कभी केवल रंग रूप का विषय नहीं रहा, यह ओज, तेज और आभा का विषय रहा है और यह आभा आती है शरीर के भीतर से। त्वचा केवल आईने की तरह है जो भीतर की सफाई, स्निग्धता और संतुलन का पता देती है। तो आइए इसे शुद्ध भारतीय दृष्टिकोण से जानते हैं कि कौन से वे उपाय हैं, कौन सी वे औषधियां हैं, वे कौन से जीवन नियम हैं जो इस शरीर को भीतर की दमक बढ़ाकर बाहर भी चमक प्रदान करते हैं। तो पहला है त्रिफला का नियम। भारत का एक अचूक योग त्रिफला सौंदर्य का मूल मंत्र है। हर रात 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी से लिया जाए तो शरीर की पाचन व्यवस्था सुधरती है, मल संचय दूर होता है और त्वचा पर एक साफ चमक आती है। त्वचा की धुर्रियां, दाग धब्बे और रूखापन धीरे धीरे विलीन होने लगते हैं। त्रिफला न केवल एक शुद्धिकारक है बल्कि रसायन भी है, यानी कायाकल्पकारी। और सौंदर्य यदि टिकाऊ चाहिए तो कायाकल्प की ओर जाना ही होगा, यह बताने की कोई ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है केसर और कुमकुमारी तेल की। प्राचीन भारतीय स्त्रियां विवाह से पहले चंदन, केसर और कुमकुमारी तेल से उबटन करती थीं। यह केवल परंपरा नहीं, त्वचा की दीर्घकालीन देखभाल की योजना थी। केसर त्वचा को उजला बनाता है, रक्त संचार बढ़ाता है। कुमकुमारी तेल जो केसर, चंदन, मंजिष्ठा, लोध्र और नागकेसर जैसे दर्जनों औषधीय घटकों से बना होता है, त्वचा के रंग को समान बनाता है, झाइयाँ मिटाता है और एक प्राकृतिक चमक देता है। रात को सोने से पहले कुमकुमारी तेल की 2-3 बूंदें लेकर चेहरे पर हल्के से मालिश कीजिए। 1 महीना बाद आईना भी चकित रह जाएगा। किसी अच्छी कंपनी का तेल प्रयोग कर सकते हैं, खुद बनाया जाए तो बात ही अलग है। तीसरी बात है मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल की। यह साधारण सा दिखने वाला उपाय गहरे प्रभाव वाला है। मुल्तानी मिट्टी त्वचा के भीतर की गर्मी को सोखती है और गुलाब जल उसे शीतलता और स्निग्धता देता है। सप्ताह में 2 बार यह लेप करने से मुहासे, तैलीय त्वचा और खुले रोम छिद्रों की समस्या दूर होती है। यह उपाय विशेषतः किशोरावस्था के बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। चौथा उपाय है नारियल तेल में कपूर मिलाकर लगाने का। हिमालयी आश्रमों में आज भी यह परंपरा देखी जाती है कि रात को सोने से पहले नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर चेहरे, गर्दन और हाथों पर मालिश की जाती है। इससे त्वचा की सूजन घटती है, फंगल संक्रमण दूर होता है और रंगत जो है सुधरने लगती है। 5वां प्रयोग है नीम और तुलसी का। यदि शरीर की त्वचा पर दाने, खुजली या फुंसियां बार बार निकलती हैं तो सप्ताह में 2 दिन नीम और तुलसी के पत्तों को पानी में मिलाकर उस जल से स्नान करना चाहिए। यह एक तरह से आंतरिक और बाह्य चिकित्सा दोनों है, क्योंकि नीम रक्त को शुद्ध करता है और तुलसी जीवाणुनाशक है। उबालने की झंझट से अगर आप बचना चाहते हैं तो नीम की कुछ पत्तियां पीसकर पेस्ट या उबटन जैसा बना लें। नहाने से 15-20 मिनट पहले इसे पूरे शरीर पर लगाएं, बाद में नहा लें। आपकी त्वचा कुछ दिनों में निरोग दिखाई देने लगेगी। इसमें चाहें तो तुलसी की कुछ पत्तियां भी मिला सकते हैं। 6ठा प्रयोग है आंवले का रस। आंवला, जिसे धातु पोषक और रसायन कहा गया है, त्वचा के लिए वरदान है। प्रतिदिन खाली पेट 1 गिलास पानी में 20 मिलीलीटर आंवले का रस लेने से त्वचा चमकने लगती है, बालों का झड़ना रुकता है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। आंवले के रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर भी आप ले सकते हैं। 7वां प्रयोग है एलोवेरा का। एलोवेरा का जादू देखना हो तो इसका प्रयोग करके देखिए। एलोवेरा एक प्राकृतिक मॉइस्चराइजर है जो त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है और मुहासों को कम करने में मदद करता है। रात को सोने से पहले ताज़ा एलोवेरा जेल चेहरे और गर्दन पर लगाएं। बालों के लिए भी यह बहुत गुणकारी है। रूसी कम करने और बालों को चमकदार बनाने के लिए एलोवेरा जेल को नारियल तेल में मिलाकर बालों की जड़ों में मालिश करें। 8वां प्रयोग है बेसन और हल्दी का उबटन। बेसन, थोड़ी सी हल्दी और दूध को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इस उबटन को चेहरे और शरीर पर लगाएं। बेसन त्वचा की गहरी सफाई करता है, जबकि हल्दी अपने गुणों से त्वचा को चमकदार बनाती है।
जीवन के कुछ आवश्यक नियम हैं जिन्हें भी भरपूर ध्यान देकर पालन करना चाहिए। पहला नियम है जीवन का, भरपूर नींद और पानी। यदि आप यह सब कर लें पर नींद पूरी न हो तो सब व्यर्थ है। आयुर्वेद में रात की नींद को निद्रा रसायन कहा गया है। आपने देखा होगा कि जितने छोटे बच्चे होते हैं उतना ही ज़्यादा सोते हैं। इसका कारण यही है कि बचपन में शरीर को तेज़ी से विकसित होने की ज़रूरत होती है और नींद ही वह स्थिति है जबकि शरीर के भीतर संशोधन की प्रक्रिया सबसे बेहतर ढंग से होती है। तो सयानेपन में भी शरीर के लिए भरपूर नींद ज़रूरी है। इसी तरह कम से कम 3 लीटर पानी प्रतिदिन, और वह भी धीरे धीरे घूंट घूंट कर पीना, त्वचा की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है। दूसरा नियम है योग और प्राणायाम का। कुछ साधारण योग आसन जैसे सूर्य नमस्कार, सर्वांगासन और शीर्षासन शरीर में रक्त संचार को बढ़ाते हैं, जिससे त्वचा को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। नियमित योग और प्राणायाम तनाव को भी कम करते हैं, जिसका सीधा असर हमारी त्वचा की सेहत पर दिखता है। तीसरा नियम है पौष्टिक आहार का। आप इस पर ज़रूर ध्यान दें। जो आप खाते हैं आप वही दिखते हैं, यह बात बहुत हद तक सच है। हरी सब्जियां, ताज़े फल, नट्स और सीड से भरपूर आहार लें। ये सभी विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं और त्वचा और बालों को भीतर से मजबूत बनाते हैं। और अब आइए कुछ होम्योपैथी उपायों की बात करते हैं जिन्हें बिना किसी दुष्प्रभाव के अन्य उपायों के साथ आजमाया जा सकता है। ये दवाएं शरीर के भीतर संतुलन बैठाकर सौंदर्य को स्थायी बनाती हैं। यहीं पर याद दिलाता चलूं कि यदि ये बातें आपको उपयोगी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर ही दें। उम्मीद है सब्सक्राइब बटन आप ज़रूर दबाएंगे। खैर, पहली होम्योपैथी दवा है बर्बरिस एक्वाफोलियम। यदि चेहरे पर पुराने मुहासे हों या त्वचा का रंग दबा दबा और मुरझाया हुआ लगे तो यह दवा अत्यंत उपयोगी है। 15-20 बूंदें आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार आप लें। दूसरी दवा है सल्फर 200। यदि चेहरा हमेशा तैलीय रहता हो, मुहासे बार बार निकलते हों और गर्मी ज़्यादा लगती हो तो यह दवा आपके लिए बहुत प्रमुख है। सप्ताह में 1 बार सुबह खाली पेट केवल 2-3 बूंदें जीभ पर टपका लें। बस एक ही बार लेना है सप्ताह में। तीसरी दवा है कलकेरिया सल्फ 6x। यदि चेहरे पर पीले से मुहासे हों जो फूटकर पस छोड़ते हों तो यह बायोकेमिक टिश्यू साल्ट त्वचा को भीतर से पुनर्निर्मित करता है। दिन में 3 बार 4-4 गोली जीभ पर रखकर चूसें। चौथी दवा का नाम है काली ब्रोमेटम 30। यदि मुहासे खास तौर से पीठ, कंधे और चेहरे पर बड़े बड़े दाने के रूप में उभरते हों और साथ ही व्यक्ति को बेचैनी या अवसाद का अनुभव होता हो तो यह दवा उसके लिए उपयुक्त है। दिन में 1 बार सोने से पहले 4-5 बूंदें जीभ पर सीधे टपका लें। 5वीं होम्योपैथी दवा है नेट्रम म्यूर 30। यदि चेहरे की त्वचा रूखी, पतली और चमकहीन हो, व्यक्ति भावुक हो, अकेले रहना पसंद करता हो और धूप में समस्या होती हो। आप ध्यान दीजिएगा इन लक्षणों पर कि यदि चेहरे पर त्वचा सूखी, पतली और चमकहीन हो, व्यक्ति भावुक हो, अकेले रहना पसंद करता हो और धूप में समस्या होती हो तो यह दवा चेहरे पर एक प्राकृतिक आभा लौटाने का काम कर सकती है। सप्ताह में 2 बार 3-3 दिन के अंतर पर 5 बूंदें जीभ पर लेना काफ़ी है। बेहतर है कि इन होम्योपैथी दवाओं का सेवन किसी योग्य चिकित्सक की सलाह पर करें तो बात अच्छी होगी, क्योंकि डॉक्टर बेहतर तरीके से आपके लक्षणों को समझ सकता है। और अंत में इस बात को गहराई से समझ लें कि इन उपायों में से कई एक साथ अपनाए जा सकते हैं, पर संयम और क्रमबद्धता सबके साथ आवश्यक है। सौंदर्य कोई जादू नहीं, एक यात्रा है। यह एक साधना है जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ होने चाहिए। चमक केवल गालों पर नहीं, आँखों में भी होनी चाहिए, और वह तभी आती है जब जीवन में प्रसन्नता, पोषण और प्रकृति तीनों में संतुलन कायम रहे। तो आइए इन पुराने उपायों को अपने जीवन में फिर से जगह दें। रासायनिक प्रसाधनों की दुनिया से थोड़ा हटकर प्रकृति की गोद में लौटें, जहाँ सौंदर्य केवल दिखता नहीं, भीतर से महसूस भी होता है। तंदुरुस्त मंदुरुस्त के इस प्रयास में यदि आपने कुछ नया जाना हो तो हम समझेंगे कि हमारा यह प्रयास सार्थक हुआ। आज बस इतनी सी बात। हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में भी साझा करें ताकि स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा तेजी से आगे बढ़े। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।